नमस्कार, आईएनडी इनसाइड में आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सोनू सेन। आज बात करेंगे भविष्य पर लटका ताला। सरकार शिक्षा के स्तर को सुधारने के तमाम प्रयास कर रही है, लेकिन जिम्मेदार शिक्षक अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं, जिसका खामियाजा बच्चों को भुगतना पड़ रहा है। क्या है पूरा मामला, रिपोर्ट देखिए। शिक्षा के मंदिरों में ताला, बच्चे घंटों तक करते रहते हैं शिक्षकों का इंतजार। समय पर कभी स्कूल नहीं आते शिक्षक, रोज समय से पहले बंद हो जाता है स्कूल। ये हाल गुना के राघोगढ़ ब्लॉक के सावतखेड़ी गांव का है, जहां शासकीय प्राथमिक विद्यालय और शासकीय माध्यमिक विद्यालय में जब देखो तब ताला ही लटका नजर आता है। ये दोनों स्कूल कभी भी समय पर नहीं खुलते, लेकिन रोज समय से पहले बंद जरूर हो जाते हैं। ताला लटके रहने के कारण बच्चे कई घंटों तक स्कूल के बाहर ही खड़े रहते हैं, जिसके चलते बच्चों का भविष्य अंधकार में नजर आ रहा है। क्या नाम है आपका? अजय कुशवाहा। अच्छा अजय, स्कूल के बजे खुलता है आपका? 11:30-12 बजे तक। अच्छा, और बंद के बजे होता है? 3 बजे। 3 बजे बंद हो जाता है। अबे स्कूल के बजे खुलता है? 12 बजे। और बंद के बजे होता है? 3 बजे बंद हो जाता है। अच्छा, पढ़ाई कैसी होती है इस स्कूल में? किताब अभी सर्दी भी नहीं करवाते रहे और कुछ पढ़ाई नहीं। अच्छा, पढ़ाई नहीं करवाते ठीक से। शिक्षकों की इस लापरवाही की शिकायत ग्रामीण कई बार कर चुके हैं, लेकिन हालात अब भी जस के तस हैं। शिक्षक ग्रामीणों के साथ भी इसको लेकर अभद्र व्यवहार करते हैं। स्कूलों की काफ़ी समस्या है। एक तो टाइम पे नहीं खुलते हैं और दूसरा समय से पहले छुट्टी कर देते हैं। हमने कई बार शिकायत भी की है इन लोगों की, लेकिन इन लोगों को कुछ फर्क ही नहीं पड़ता है, क्योंकि ये सोचते हैं कि हमारा कुछ नहीं कर पाएंगे। सर अनुरोध है कि मैं जो टीचरों को सही समय पर और सही पढ़ाई करवाएं। स्कूल की समस्या ये है, जब हम इन स्कूलों में पढ़ते थे तो पहले के जो टीचर हुआ करते थे वो पूरा ध्यान रखा करते थे, यानी पेटी होती थी, यानी जो सूर्य नमस्कार होता था, सारी चीज़ें होती थी। आज के समय में ना तो समय पे स्कूल खुल पा रहे हैं, ना समय पे बंद हो पा रहे हैं। और समस्या आप खुद देख लो, स्कूल में इधर से पीछे दीवारें ढहने लग गई हैं, उधर दीवार गिरी पड़ी हुई है। ये समस्या शिक्षा की यहाँ सावतखेड़ी में है। समय पे स्कूल नहीं खोलते हैं, समय से पहले बंद कर देते हैं, और पढ़ाई में भी कमी है बच्चों के। इतना पढ़ाई में कोई अभ्यास ही नहीं बन रहा उनका। मामला संज्ञान में आने के बाद जनपद सदस्य प्रतिनिधि बलवंत सिंह यादव ने इसकी लिखित शिकायत राघोगढ़ बीआरसी सुधीर शर्मा से कर दी है। बीआरसी सुधीर शर्मा का कहना है कि विद्यालय के प्रधान अध्यापक को नोटिस जारी कर दिया गया है। 1-2 दिन देखने के बाद वरिष्ठ कार्यालय को कार्यवाही प्रस्तावित की जाएगी। प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालय कभी समय पर नहीं खुलते। ग्रामीणों की शिकायत के अनुसार मैंने 2-4 बार पहले भी जाके देखा, आज भी जाके देखा, टाइम पे नहीं खुले हैं। शिक्षक भी टाइम पे नहीं आते हैं और पढ़ाई का भी, शिक्षा का भी स्तर ठीक नहीं है, जिससे बच्चों का भविष्य अंधकार में है। शासन शिक्षा पर बहुत ज़्यादा ध्यान दे रही है, परंतु जिम्मेदार टीचर अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा रहे हैं। अभी मेरे संज्ञान में जनप्रतिनिधि के माध्यम से लाया गया है और मैंने उनके गांव वालों के पंचनामा के आधार पर ही विद्यालय के प्रधान अध्यापक को नोटिस जारी कर दिया है। 1-2 दिन में मामला देखते हैं और फिर वरिष्ठ कार्यालय को कार्रवाई प्रस्तावित करेंगे। बहरहाल इस मामले में अब क्या कार्रवाई होती है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। आईएनडी 24 के लिए गुना के राघोगढ़ से तेज सिंह की रिपोर्ट। चलिए इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ संवाददाता तेज सिंह जुड़ चुके हैं। तेज सिंह, वाकई में भविष्य से बच्चों का अंधकार में जिस तरीके से स्कूल में ताला लटका हुआ है, पहली चीज़ तो ये कि समय पर स्कूल नहीं खुलता है, अगर खुल भी जाता है तो समय से पहले ही बंद कर दिया जाता है। आखिर स्थिति ऐसी क्यों हो रही है? तेज सिंह, शासकीय प्राथमिक विद्यालय, शासकीय माध्यमिक विद्यालय का है, जहाँ पर शिक्षक कभी भी टाइम पे स्कूल नहीं पहुंचते, लेकिन टाइम से पहले बंद जरूर स्कूल हो जाते हैं। यहाँ पर ग्रामीण कई बार भी इसकी शिकायत कर चुके हैं, लेकिन अभी तक भी हालात जस के तस है, क्योंकि यहाँ पे
छात्र छात्राएं पढ़ने के लिए जाते हैं स्कूल में, वो शिक्षकों का घंटों तक इंतजार करते रहते हैं, बाहर ही खड़े रहते हैं कि शिक्षक कब आएंगे तब स्कूल खुलेगा। स्कूल खुल भी जाता है तो लेकिन तो समय से पहले ही वो बंद हो जाता है, जिससे छात्रों का जो पढ़ाई है वो भी ठीक से नहीं हो पा रही है। उनके छात्रों के जो पालक है, ग्रामीण है, वो भी लगातार कई बार शिकायत कर चुके हैं, शिक्षकों से भी बोला है उन्होंने। जब ये मामला जनप्रतिनिधि बलवंत सिंह यादव के संज्ञान में पहुंचा तो वो भी मौके पे वहां पे पहुंचे और उन्होंने पूरी स्थिति को देखा, जिसके बाद उन्होंने पंचनामा सहित बीआरसी से इसकी शिकायत भी की है। बीआरसी ने शिकायत पहुंचने के बाद बीआरसी ने कहा कि जो प्रधानाध्यापक है वहाँ के स्कूल को उनको नोटिस जारी कर दिया गया। 1-2 दिन देखने के बाद आगे की कार्रवाई प्रस्तावित करेंगे। अब वो देखने वाली बात ये होती है, अधिकारी कोई भी होते देख पा लेंगे, नोटिस जारी कर दिया, लेकिन आगे कार्रवाई हो पाती है नहीं हो पाती है तो वक्त ही बताएगा। सोनू तेज सिंह, सवाल यही है कि आखिर स्कूल की स्थिति बदहाल कब से बनी हुई, कब से ग्रामीण और जो अभिभावक हैं वो शिकायत कर रहे हैं, और अब शिक्षा विभाग ने जो नोटिस जारी किया है इससे पहले क्यों नहीं नोटिस जारी किया गया? देखिएगा बिल्कुल सोनू, लंबे समय से इसी प्रकार की स्थिति देखने को मिल रही है। इसी तरह से बच्चे घंटों तक इंतजार करते हैं शिक्षकों के आने का, लेकिन कभी भी स्कूल समय पे नहीं खुल पाता है। कई बार ग्रामीण इसकी लगातार शिकायत भी कर चुके हैं। शिक्षकों से बोलते हैं तो ग्रामीणों का साफ तौर पर कहना है, जब इस विषय को लेकर हम शिक्षकों से बोलते हैं तो वो हमारे साथ अभद्र व्यवहार करते हैं, इसलिए उन्होंने शिक्षकों से भी बोलना बंद कर दिया इस विषय को लेकर। मामला कहीं न कहीं बच्चों के भविष्य को लेकर है। देखिए, शासन शिक्षा के ऊपर लाखों करोड़ रुपए खर्च करती है, छात्र छात्राओं को अच्छी शिक्षा मिले, बेहतर शिक्षा के लिए लाखों करोड़ रुपए खर्च किए जाते हैं, जिसके बावजूद भी अगर बच्चों को शिक्षा नहीं मिल पा रही, उल्टा उनका जो भविष्य है वो अंधकार की ओर ज्यादा दिखाई दे रहा है। जब शिक्षा के समय पे स्कूल नहीं खोलेंगे, समय से पहले बंद करेंगे और वहाँ पे जो शिक्षा भी ठीक तरीके से नहीं मिल पाएगी तो बच्चों का बिल्कुल भविष्य अंधकार की ओर ज्यादा दिखाई देता है। तेज सिंह, हमारे साथ बलवंत सिंह यादव जुड़ चुके हैं, जनपद सदस्य प्रतिनिधि हैं। बलवंत जी, बहुत स्वागत INT 24 पर आपका। धन्यवाद, नमस्कार सर। स्थिति स्कूल की हम देख रहे हैं वाकई में चिंताजनक है, क्योंकि पहली चीज तो है कि स्कूल समय पर नहीं खुलता है, अगर खुल भी जाता है तो समय से पहले ही बंद हो जाता है, समय पर शिक्षक स्कूल नहीं पहुंचते हैं, शिक्षकों की भी स्कूल में कमी है, बदहाल स्थिति में पहुंच गया है स्कूल। क्या कहेंगे आप? सर, ये मेरे जनपद क्षेत्र सावतखेड़ी का मामला है। ये सावतखेड़ी नहीं अपितु लगभग पूरे मध्य प्रदेश का शिक्षा का हाल मानो आप। शासन इस पर विशेष पैकेज खर्च कर रही है बच्चों की पढ़ाई के लिए। टीचरों को जो शिक्षकों को जो सुविधा होती है वो पूरी सुविधा दे रही है, परंतु इसके बाद भी शासकीय स्कूलों में शिक्षक अपनी जिम्मेदारी पूरी तरह नहीं निभा रहे हैं। ना तो समय का ध्यान रखते हैं और ना समय का ये ध्यान रखते हैं स्कूल को कब बंद करना है। और जो जैसे ये सावतखेड़ी का मामला है, इसमें 3 शिक्षक हैं और 2 हैं प्राथमिक में। ये 5 शिक्षकों की वेतन लगभग 2 लाख रुपए के समथिंग है और 64 लड़के इसमें पढ़ने आते हैं। इन 64 लड़कों में से अगर आप इन शिक्षकों से भी पहली शिक्षक इन 64 बच्चों को संभाल पाते हैं और 3 शिक्षक आखिर कैसे इनको कवर करते हैं, कैसे इन्हें पढ़ाते हैं? पढ़ाई के स्तर की क्या स्थिति है स्कूल में? ये कह रहा हूँ, उनको पढ़ाना ही नहीं है ना। आप तो इनसे किसी भी बच्चे से आप कोई सी भी सवाल जवाब कर लो विषय से लेकर, वो उसको पूरा कर ही नहीं सकता। तेज सिंह लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। तेज सिंह, जो जानकारी बलवंत जी ने दी है वाकई में डराने वाली है। बच्चों की हालत ये हो चली है कि उन्हें कुछ नहीं पता है, पढ़ाई का स्तर बिल्कुल घटिया है। बिल्कुल सोनू, देखिएगा शासन शिक्षकों को सैलरी देती है, तनख्वाह देती है। तनख्वाह इसलिए देती है कि समय पे स्कूल पहुंचे, स्कूल पहुंचने के बाद टाइम पे स्कूल खोला जाए और जो पढ़ने के लिए छात्र छात्रा आते हैं, बच्चे आते हैं, उनको बेहतर शिक्षा दी जाए। क्योंकि यहाँ पे तो उसका उल्टा होता नजर दिखाई दे रहा है, क्योंकि अब छात्र छात्रा ही एक्टिव नहीं है, उनको पढ़ाई का जो स्तर है वो पूरी तरह से गिर चुका है। सोनू, कैसे रह पाएंगे आप बताइए? पहली चीज तो समय पे स्कूल नहीं खुल रहा है, शिक्षक नहीं पहुंच रहे हैं, 3 शिक्षक हैं, 64 बच्चे हैं, पढ़ाई का स्तर कैसे सही हो पाएगा? आप बताइए ना। बिल्कुल सोनू, देखिएगा क्योंकि शासन शिक्षा विभाग में करोड़ रुपए खर्च करती है, जिसके बावजूद भी मैं आपको रोकना चाहूंगा। BRC से सुधीर शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं।
सुधीर जी, बहुत स्वागत IND24 पर आपका। आखिर स्कूल की ये स्थिति कैसे हो गई? बच्चों का भविष्य अंधकार में है, बच्चों के भविष्य पर अब ताला लटका हमें दिखाई दे रहा है। सुधीर जी, चलिए, सुधीर जी से संपर्क नहीं हो पा रहा है तकनीकी खराबी के कारण। एक बार फिर हमारी टीम उनसे संपर्क करने की कोशिश करेगी। तेज सिंह, वाकई में चिंताजनक स्थिति है, आप अपनी बात पूरी करिए, आप कुछ कह रहे थे। हाँ बिल्कुल सोनू, देखिएगा माता पिता का भी सपना होता है कि अपने बच्चों को बेहतर शिक्षा मिले, इसलिए वो उनको स्कूल में पढ़ने के लिए भेजते हैं, क्योंकि आज वो अच्छे से उनकी पढ़ाई होगी, ठीक शिक्षा मिलेगी उनको, तो आगे बढ़ेंगे, देश का एक भविष्य बनेंगे, अपने माता पिता सहित देश का भी नाम रोशन करेंगे। क्योंकि कोई भी माता पिता हुआ अपने बच्चों को स्कूल इसीलिए भेजता है कि वो पढ़कर आगे बढ़े, आगे बढ़ के कुछ बने तो उसका माता पिता सहित देश का भी नाम रोशन हो। लेकिन जब सोनू, सवाल तो वहां उठता है जब शासन लाखों करोड़ रुपए खर्च करती है, शिक्षकों को तनख्वाह देती है, तनख्वाह इसीलिए देती है कि वो समय पे स्कूल आए, समय पे स्कूल खोले, और समय हो जाने के बाद ही स्कूल को बंद किया जाए, और जो छात्र छात्रा है वहाँ शिक्षा लेने के लिए आते, पढ़ने के लिए आते, उनको बेहतर शिक्षा दी जाए। सुधीर जी, बहुत स्वागत IND24 पर जुड़ने के लिए आपका। जी सर, धन्यवाद सर। स्कूल बदहाल स्थिति में हो चला है, जर्जर अवस्था में पहुंच चुका है, पढ़ाई नहीं हो पा रही है, समय पर नहीं खुल पा रहा है। BRC क्या कार्रवाई कर रहा है? सर, जो भी मामले मेरे संज्ञान में लाए जाते हैं या मैं खुद जाके मॉनिटरिंग के दौरान देखता हूं, उनको मेरे अधिकार क्षेत्र के तहत मैं नोटिस जारी कर देता हूं और वरिष्ठ कार्यालय के लिए कार्रवाई प्रस्तावित कर देते हैं। तो अब इस मामले में आप क्या कार्रवाई करेंगे? नोटिस में क्या कुछ बातें आपने रखी है, क्या जानकारी आपने स्कूल से मांगी है? जो सावतखेड़ी का मामला है, कल या एक आध दिन में मेरे संज्ञान में लाया गया था। हालांकि मैं सावतखेड़ी में खुद भी मॉनिटर कर चुका हूँ 2-3 बार। स्कूल में कहीं कोई मुझे ऐसी कभी शिकायत मिली नहीं, और न किसी पालक ने मेरे पास आके आज तक आवेदन दिया इस संबंध में। मैं खुद भी उसको विधिवत देखता रहा था, पर चूंकि कल एक जनप्रतिनिधि के माध्यम से हमें ये जानकारी में लाया गया, तो मैंने प्रथम दृष्टया उसके साथ जो पंचनामा गाँव के लोगों का लगा था उसको दृष्टिगत रखते हुए प्रधानाध्यापक जी को नोटिस जारी किया है और उनसे मामले को जानना चाहा है। और उसमें ये स्पष्ट लिखा गया है नोटिस में भी कि यदि इसमें आप दोषी पाए जाते हैं तो कार्रवाई। स्कूल का कभी इससे पहले आपने नोटिस जारी करने से पहले? क्या सर? नोटिस जारी करने से पहले आपने कभी स्कूल का निरीक्षण किया है? हाँ, किया है ना। इसके पहले नेट के एग्जाम में मैंने 2-3 बार सावतखेड़ी का निरीक्षण किया, वहां भी मैं गया हूँ, देखा है मैंने। उस समय जो आरोप बच्चे और अभिभावक लगा रहे हैं, सूर्य नमस्कार होता था उसे भी बंद कर दिया गया, स्कूल की दीवार ढह गई है, जर्जर अवस्था में स्कूल पहुंच चुका है, बच्चों को ABCD तक का नहीं पता है, क्या शैक्षणिक गुणवत्ता, ABCD, ये सब नेट के एग्जाम के पूर्व हमने मॉनिटर किया था। इस तरह की कोई स्थिति हमारे संज्ञान में नहीं थी, न लाई गई। मैं खुद वहां रहा, मैंने खुद बच्चों की टेस्ट किए उस समय पर कहाँ पे कोई कहीं कमजोर बच्चा मिल जाता है, कभी उसको लेकर भी ऐसी परिस्थितियां बन जाती है। पर फिर भी जो हम पे दायित्व दिया गया है उसके लिए हम बेहतर से बेहतर करने का प्रयास कर रहे हैं, करेंगे। तेज सिंह हमारे साथ बने हुए संवाददाता हैं, स्थानीय संवाददाता, आपसे सवाल पूछना चाहेंगे कुछ। तेज सिंह। सुधीर जी से मेरा सवाल है। सुधीर जी, हमने कई मुद्दे उठाए हैं स्कूलों के लेकर, आपने सिर्फ कार्रवाई की बात कही है, नोटिस जारी करने की बात कही है। आपने अभी तक जितने हमने मुद्दे उठाए, किसी एक स्कूल पे कार्रवाई की हो तो आप मुझे बताएं सुधीर जी। मेरे संज्ञान में आपके द्वारा जो भी मामले लाए गए हैं अब तक, और जहां से मुझे प्रतिवेदन या आवेदन या किसी माध्यम से सूचना मिली है, मैंने उस विद्यालय के प्रधानाध्यापक को, अगर वो मेरे अधिकार क्षेत्र का मामला है, तो मैंने निश्चित नोटिस जारी किया है। और नोटिस में उनके जवाब अगर संतुष्टिपूर्ण नहीं है तो मैंने उनको वरिष्ठ कार्यालय के लिए प्रेषित किया है। आदरणीय VO सर के पास भी हमने भेजी है सारी जानकारियां। चूंकि अब ये सारा स्थापना और DDO VO के माध्यम से होता है, तो हम उनके तरफ भेज देते हैं, इसके बाद वहां से वो आगे बढ़ाते हैं। एक और बात यहाँ पर महत्वपूर्ण, सुधीर जी, आपसे मेरा सवाल, जो बच्चों को स्कूल की तरफ से ड्रेस कोड मिलता है, किताब कॉपियाँ दी जाती हैं और जो अन्य सामग्रियाँ दी जाती हैं, वो भी बच्चों को समय पर नहीं मिल पा रही है, कई बच्चों को तो मिलती ही नहीं है। कभी स्थिति ऐसी बन जाती होगी शायद कि जिस दिन डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है उस दिन वो बच्चा नहीं होगा, तो वो बच्चा पेंडिंग में चला जाता है, फिर 2-4 दिन बाद उसको पहुंच जाती है, बाकी मिलती सभी को है।
और जहां तक हमारा प्रयास है, प्रत्येक बच्चे तक सामग्री विधिवत रूप से पहुंचनी चाहिए और हम उसके लिए प्रयासरत भी हैं और पहुंचाते भी हैं। और एक और सवाल आपसे, जो जर्जर हालत स्कूल की हो चली, दीवार ढह गई है, इसकी मरम्मत कब तक शुरू कर दी जाएगी? अभी हमसे AWP के तहत भी और वैसे भी माइनर रिपेयरिंग के लिए कुछ प्लान मांगे थे। उनको मैंने जहां जहां से मुझे संज्ञान में लाया या मैंने देखा है, उनको मैंने उपयंत्री के माध्यम से वरिष्ठ कार्यालय को भी भेज दिया है सर। और यहाँ भी साइड में कक्ष बन गए हैं शायद सावत खेड़ी में, वो फेंसिंग के अंदर बना हुआ है, तो वहाँ बच्चों के बैठने की ऐसी कोई समस्या नहीं है। और अगर ऐसा कोई मामला है तो वहाँ से अपन बच्चों को पास वाली बिल्डिंग में शिफ्ट करेंगे, जो कि अभी तैयार हुआ है। लापरवाही बरतने वाले शिक्षकों पर क्या कुछ कार्रवाई होगी? प्रबंधन पर क्या कार्रवाई होगी अगर वो इस मामले में दोषी पाए जाते हैं तो? मैं प्रथम दृष्टया मेरी दृष्टि से मैंने जो नोटिस जारी किया है उसमें अगर संतोष पर जवाब नहीं आता है और ऐसा लगता है कि प्रबंधन या वहाँ का स्थानीय जो विद्यालय के लोग हैं ये काम नहीं कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से मैं वरिष्ठ कार्यालय के लिए प्रस्ताव भेजूंगा और फिर कार्रवाई किस हद तक की जा सकती है कि वरिष्ठ कार्यालय तय करें। तेज सिंह, स्थानीय जो रहवासी हैं, ग्रामीण हैं, बच्चे हैं, उनके अभिभावकों का क्या कुछ कहना है इस बारे में? आज देखिएगा सोनू, लंबे समय से ग्रामीण इस समस्या को लेकर परेशान है, क्योंकि उनके जो बच्चे हैं वो स्कूल में जाते हैं तो स्कूल ही टाइम पे नहीं खुल पाता है और टाइम से पहले ही बंद हो जाता है। जो उनका जो शिक्षा का स्तर वो पूरी तरह गिर चुका है। जब वो बच्चे घर पे पहुंचते हैं तो उनके जो अभिभावक है वो उनसे भी सवाल करते हैं तो बच्चे कुछ बता नहीं पाते, इसलिए वो उनके जो माता पिता है वो भी कहीं ना कहीं चिंतित है। वो कई बार शिकायत कर चुके हैं, लेकिन अधिकारी इस ओर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहे हैं, क्योंकि हालात जिसके तस पड़े हुए हैं। क्योंकि अधिकारी कोई भी उसकी जिम्मेदारी बनती है कि समय समय पे स्कूल उनकी मॉनिटरिंग करना, कहाँ क्या कमी है उनको पूरा करना। अगर स्कूल टाइम पे नहीं खुल रहे तो वो भी देखना, लेकिन अधिकारी सिर्फ ऑफिस में बैठे बैठे ही पूरी जो उनकी होती प्रतिक्रिया फॉर्मेलिटी वहीं पे कर लेते हैं। समय पे निरीक्षण अगर होते, मॉनिटरिंग उनकी की जाती है, अधिकारियों का निरीक्षण होता टाइम पे, तो शायद ऐसी स्थिति देखने को नहीं मिलती। सोनू, कितने स्कूल है जहां पर इसी तरह की स्थिति बनी हुई है? देखिए, नागौर क्षेत्र में बहुत सारे स्कूल है जो समय पे नहीं खुलते हैं, समय से पहले ही बंद हो जाते हैं। जैसे एक दो स्कूल का मामला नहीं है, ऐसे बहुत सारे स्कूल है जो टाइम पे कभी नहीं खुल पाते हैं और टाइम से पहले ही बंद हो जाते हैं। क्योंकि स्कूल नहीं खुलने से टाइम पे भी नहीं खुलते, तो कहीं ना कहीं जो छात्र है, बच्चे, और उनको शिक्षा का स्तर है वो पूरी तरह से गिर चुका है। क्योंकि कहीं ना कहीं इसको लेकर उनके माता पिता भी चिंतित रहते हैं। जब वो बच्चे को अपने को स्कूल में पढ़ने के लिए भेजते हैं, जब वो घर आता है तो उससे भी वो पूछते हैं भाई क्या पढ़ा आपने, तो वो उनका जवाब भी ठीक से नहीं दे पाता। तो इसलिए कहीं ना कहीं माता पिता भी चिंतित रहते हैं, क्योंकि उनका भी सपना रहता है कि हमारा बच्चा पढ़ेगा तो पढ़ के कहीं ना कहीं हमारा भी नाम रोशन करेगा और देश का भी नाम रोशन करेगा। लेकिन जब शिक्षक ही लापरवाह हो, जो समय पे स्कूल नहीं खोलते हो और जो पढ़ाई भी है वो ठीक तरीके से नहीं कर। तेज सिंह, जिला शिक्षा अधिकारी चंद्रशेखर सिसोदिया हमारे साथ जुड़ चुके हैं। चंद्रशेखर जी, बहुत स्वागत IND 24 पर आपका। जी जी जी। जिले के ज्यादातर स्कूल बदहाल हो चले हैं। पहली चीज तो ये कि जो स्कूल खुल रहे हैं वो समय पर नहीं खुल रहे हैं और शिक्षक भी कई स्कूलों से नदारद हैं और समय से पहले स्कूलों की छुट्टी कर दी जा रही है। ऐसे में शिक्षा विभाग क्या कार्रवाई कर रहा है? ऐसा तो नहीं है कि जिले के सारे ही स्कूल विलंब से खुल रहे हैं। कुछ विद्यालयों की शिकायत हमें प्राप्त हुई है मीडिया के माध्यम से, और ये बहुत अच्छी बात है कि मीडिया ने जागरूकता से इस मामले को उठाया। और जो भी प्रकरण हमारे संज्ञान में आता है उसे हम गंभीरता से लेते हैं, शिक्षकों के नोटिस जारी करके और उनसे जवाब लेते हैं। और यदि कोई जवाब संतोषजनक नहीं है तो उनके विरुद्ध कार्रवाई भी करते हैं, और पिछले दिनों हमने कार्रवाइयां की भी हैं। और अभी आपके द्वारा ये मुद्दा उठाया गया और हमें बताया गया, ये बहुत अच्छी बात है। हमने इसको अपने संज्ञान में ले लिया है और हम संबंधित शिक्षकों के विरुद्ध नोटिस जारी करके उनके विरुद्ध कार्रवाई करेंगे, ऐसा हम आपको आश्वासन देते हैं। बिल्कुल। पढ़ाई का स्तर लगातार गिरता चला जा रहा है, बच्चों को ABCD तक का पता नहीं है। बच्चे खुद आरोप लगा रहे हैं, यहाँ तक कि अभिभावक भी यही बात कह रहे हैं। तो विभाग शिक्षा के स्तर को सुधारने में क्या कदम उठा रहा है? देखिए, ये तो हम मानते हैं कि कहीं ना कहीं कोविड काल में लगभग 1.5-2 वर्ष के काल में विद्यार्थियों का संबंध विद्यालय से मतलब थोड़ा सा कटा रहा बीच बीच में। इस दौरान
विद्यार्थियों को ऑनलाइन पढ़ाने की व्यवस्था की गई। अभी भी ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों माध्यम से पढ़ाई की जा रही है। आगे पूरा प्रयास किया जा रहा है कि विद्यार्थियों की जो पढ़ाई विद्यालयों में कोविड काल में नहीं हो पाई है उसे रिकवर कर लिया जाए जल्दी से जल्दी। प्रयास किए जा रहे हैं, सभी प्रयास जारी। दूसरी चीज ये भी है कि जो एक्टिविटीज स्कूल में होती थी उन्हें भी बंद कर दिया गया है, और जो सामग्री स्कूल की तरफ से बच्चों को मिलती है, चाहे वो ड्रेस कोड की बात हो, कॉपी किताब हो या अन्य सामग्री, वो भी कई बच्चे हासिल नहीं कर पाते हैं। ये सामग्री हमारे गुना जिले में जो भी उनको ड्रेस हो, किताबें हो, सब समय पर उपलब्ध करा दी गई हैं। अगर ऐसी कोई विद्यालय है और ऐसी कोई शिकायत है जो मतलब हमारे संज्ञान में आती है, हम त्वरित कार्रवाई करते हैं और विद्यालय प्रबंधन के जो शिक्षक इसके लिए जिम्मेदार हैं उनके विरुद्ध कार्रवाई करते हैं। क्योंकि हम देख रहे हैं तस्वीरों में जो बच्चे स्कूल पहुंच रहे हैं वो भी ड्रेस कोड में नहीं पहुंच रहे हैं। कई बच्चों का ये कहना है कि हमें ड्रेस नहीं मिली है, हालांकि कुछ बच्चों को मिली, अच्छी बात है। अब विभाग इस स्तर को सुधारने में आगे क्या कदम उठाएगा, और जो गैर जिम्मेदाराना रवैया शिक्षक अपना रहे हैं, अधिकारी अपना रहे हैं, उन पर क्या कार्रवाई होगी? देखिए, जो भी शिक्षक हो चाहे अधिकारी हो, यदि गैर जिम्मेदाराना रवैया अपनाता है उसके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी। पहले भी ऐसी शिकायतें प्राप्त हुई हैं, उनके विरुद्ध कार्रवाई की गई है। अभी भी अगर शिकायत प्राप्त होती है तो उसके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। बच्चों के हितों से और उनके लोक कल्याण से जुड़ी जो भी योजनाएं हैं उनका लाभ बच्चों को समय पर पहुंचाया जाएगा। इसके लिए शिक्षा विभाग बिल्कुल संकल्पित है। शेखर जी, आखिरी सवाल तेज सिंह संवाददाता हैं, स्थानीय संवाददाता, वो आपसे पूछना चाहेंगे, संक्षेप में आप बताएं। जी सिसोदिया जी से मेरा एक ही सवाल है। देखिएगा सर, ऐसे कई सारे स्कूल हैं, राघोड़ ब्लॉक में ही बात कर रहा हूँ मैं, जो समय पे नहीं खुलते और समय से पहले ही बंद हो जाते हैं। और बहुत सारे स्कूल ऐसे हैं जहाँ जो शिक्षा का स्तर है, जो बच्चे उनको ABCD नहीं आती, किताब पढ़ना नहीं आती, जहाँ तक वो उनका छोड़िएगा, लेकिन कुछ शिक्षक ऐसे वो खुद हिंदी में नाम नहीं लिख पाते, उनको भी तो पढ़ा नहीं आता है शिक्षकों का। सर उनको लेकर क्या कहेंगे सर आप? है और आपको खुद पता है कि जब से मैं आया हूँ गुना जिले में, जब से गुना जिले के सभी विद्यालयों की मैंने सतत मॉनिटरिंग की है, निगरानी की है, निरीक्षण किए हैं, और निरीक्षण के दौरान मुझे जो भी कमियां मिली हैं उन कमियों को मैंने गंभीरता से लिया है और लापरवाह और दोषी शिक्षकों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की है। ये बात आपको पता है। चलिए, बहुत धन्यवाद चंद्रशेखर जी आपका IND24 से जुड़ने के लिए। तेज सिंह, बहुत महत्वपूर्ण सवाल आपने पूछा कि जो शिक्षक स्कूल पहुंच रहे हैं, बच्चों की पढ़ाई करवा रहे हैं, उन शिक्षकों को यहाँ तक की गिनती नहीं आ रही, पहाड़ा नहीं आ पा रहा है। बिल्कुल सोनू, हमने एक स्टोरी पहले भी उठाई थी। IND24 ने शिक्षक से हमने 19 का पहाड़ा पूछा तो शिक्षक 19 का पहाड़ा तक नहीं आया। उनको जब हिंदी में बोर्ड पे लिखवाया गया तो हिंदी में तक नहीं लिख पाया। अब इससे खुद अंदाजा लगाएंगे सोनू, जब जो गुरु जो बच्चों को ज्ञान देता है वो गुरु खुद अज्ञानी हो तो भला वो छात्राओं को किस तरह की शिक्षा देगा? ऊपर से कोलैप्स कर रहा है, नीचे से कर रहा है, आखिर भर्तियां कैसे हो जाती हैं ऐसे शिक्षकों की? क्या पैमाना है, क्या पैरामीटर है? वही तो सवाल उठता है। देखिएगा, कोई भी शिक्षक होता है तो देखिएगा कैसे एग्जाम निकलते हैं। जैसे कि अब एक एग्जाम्पल के तौर पे जब वही देखा जाता है, जब ब्लैक बोर्ड पे जब शिक्षक से हिंदी में ही कोई नाम लिखवाए जाते हैं तो वो हिंदी में सही नाम नहीं लिख पा रहा है, और जब उसको शिक्षक को पढ़ा याद नहीं है। और सामान्य ज्ञान की तो बात छोड़िए, सामान्य ज्ञान तो यानी है ही नहीं, सामान्य ज्ञान से पढ़े, लेकिन जब शिक्षक ही खुद ज्ञान का उसमें अभाव हो, कहीं ना कहीं कमी हो, तो जो छात्र पढ़ने के लिए जाते हैं, शिक्षक ग्रहण के लिए जाते हैं, तो उनको किस तरह की शिक्षा दी जाती होगी उस बात से खुद अंदाजा लगा लीजिएगा। तो अब ऐसे में क्या कदम उठाना चाहिए विभाग को? आखिरी सवाल आपसे। देखिएगा सोनू, बिल्कुल जो अधिकारी है वहीं से पहले मॉनिटरिंग करते हैं, उनको क्षेत्र का निरीक्षण करना चाहिए, समय समय पर जाना चाहिए, पूरी स्थिति का जायजा लेना चाहिए। जायजा लेने के बाद में पूरी समय समय मॉनिटरिंग होना चाहिए स्कूल की, कहाँ कमियां है, किस प्रकार की भी कमियां, समय पे स्कूल नहीं खुल रहे हैं तो कार्रवाई निश्चित होना चाहिए। जब तक कार्रवाई नहीं होगी तब तक यही हाल रहेगा सोनू। बिल्कुल, चलिए, बहुत धन्यवाद तेज सिंह आपका जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी देने के लिए। तो बच्चों के भविष्य पर ताला लटका हुआ है, बच्चों का भविष्य अंधकार में है, शिक्षकों में ही ज्ञान का अभाव है, पढ़ाई का स्तर लगातार निम्न होता चला जा रहा है। स्कूलों की स्थिति आप देख रहे हैं, तस्वीरें हमने बताई आपको कि किस तरह से स्कूल भी जर्जर हो चुका है
और पहली चीज़ ये कि समय पर स्कूल नहीं खुल रहा, अगर खुल भी रहा है तो शिक्षक नदारद हैं, समय से पहले ही बच्चों की छुट्टी कर दी जाती। फिलहाल हमारे इस खास कार्यक्रम में इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। आप देखते रहिए IND24।